Hello बच्चों, let's read out the question first. A sounding of dilute plasma by radio waves of various frequencies reveals that radio waves with wavelengths exceeding lambda naught equals to 0.75 meter experience total internal reflection. So एक sounding of dilute plasma है जो कि रेडियो वेव्स को जनरेट करता है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या करती है, वेरियस है, यानी कि डिफरेंट करती है, रिवील्स करती है डेट रेडियो वेव्स विद द वेवलेंथ जो कि शेडिंग कर रही है लैम्डा नॉट से और उसका मान हमें दे दिया है 0.75 मीटर की इक्वल। और ये क्या एक्सपीरियंस करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। सो वी हैव टू फाइंड द फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन दैट प्लाज्मा। सो उस प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एन नॉट इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे एन स्क्वायर क्या है। सो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन नॉट हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। राइट, सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड द सेकंड थिंग आई वांट टू राइट डाउन हियर इज इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो की इक्वल होती है। सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिख लेते हैं। सो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। और फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई सी बाय लैम्डा नॉट की इक्वल। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एम, ओमेगा की जगह पर मैंने रख दिया 2 पाई सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम टी आई आर की कंडीशन लगा देंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा फॉर टी आई आर। कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल्स टू ज़ीरो की। सो यहाँ से यदि मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एन नॉट ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एम, ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट का स्क्वायर। अब मुझे फाइंड क्या करना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन इंडिकेट कर रहा है, एन नॉट। सो यहाँ से मैं सिंपली एन नॉट के लिए फॉर्मूला लिख दूंगा। सो एन नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू, सभी के सभी टर्म उधर चले जाएंगी, सो हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट का स्क्वायर। राइट, यही है। आप सभी के सभी हमें वैल्यूज़ गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आई वांट टू लेट यू नो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। उसके बाद ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि होता है 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर। और बाकी सब वैल्यूज़ तो हमें यहाँ पर गिवन है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एन नॉट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू पाई का मान रख देंगे 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 8.85 × 10⁻12 के बराबर। मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा नॉट, इसकी वैल्यू गिवन थी 0.75 मीटर, सो हो जाएगा 0.75 का होल स्क्वायर। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी 1.984 इंटू 10⁻⁴ पर सीसी, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर।
सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछ रखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इन प्लाज्मा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.